सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं संजय सिद्धार्थी आज इस वात्सल्य ऑनलाइन जैन बाल पाठशाला का संचालक यह हमें अवसर दिया है अविनाश जी ने, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और साथ में यह जो लॉकडाउन का समय है इस विषम परिस्थिति में भी हमारे युवा इस प्रकार की सोच रख रहे हैं, हमें इसका गौरव है। आइए हम मिलकर के इस ऑनलाइन वात्सल्य पाठशाला का शुभारंभ करें। और मैं कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और सभा में उपस्थित हों। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत के लिए बिना सभा के सभा अच्छी नहीं लगती है, और सभा बिना सभा के कैसे, और सभा बिना सभासदों के कैसे, और सभा बिना अतिथियों के कैसे। इसलिए मैं सबसे पहले इसमें जो सबसे बिना सभा जिनके बिना नहीं लगती है, ऐसे मैं सभासदों को आमंत्रित करने के पूर्व सभा के अतिथियों के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। और मैं हमारे अध्यक्ष के रूप में मैं आज सब इनवाइट करना चाहता हूं हमारे गुरुजी और हमारे सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री उदयपुर को, जो कि शाश्वत धाम में संचालित होने वाली समस्त गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं और हमारी भी इस पाठशाला के उद्घाटन सभा के आप अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि आप मंच पर विराजमान हों, आदरणीय श्री राजकुमार जी भाई साहब उदयपुर। इसी के साथ ही उभे गांव, जो एक धार्मिक गांव है और वहाँ से कई शास्त्रीय विद्वान निकले हैं, और जहाँ के हमारे अविनाश जी भी हैं जो इस पाठशाला के मुख्य सूत्रधार हैं, मैं उनको भी वहाँ से भी श्री शेष कुमार जी जैन को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री शेष कुमार जी आएँ और सभा की शोभा बढ़ाएं। श्री शेष कुमार जी। और आज की सभा के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सबके प्रेरणा स्रोत एवं हम सब में ऊर्जा का संचार भरने वाले, हम सबको तहे दिल से सहयोग करने वाले आदरणीय भाई साहब श्री अजित कुमार जी बड़ौदरा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। वो भी आएँ और आज की सभा की मुख्य अतिथि पद से सुशोभित होकर हमारी सभा को आगे बढ़ने में सहयोग करें। आदरणीय श्री अजित जी बड़ौदरा जी भाई साहब, आइए हम हमारी सभा के और भी अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। अब मैं और भी अपने सभा के अतिथियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं हमारे इस पाठशाला के मार्गदर्शक द्वय श्री सुमित जी शास्त्री छिंदवाड़ा और एक मैं स्वयं संजय सिद्धार्थी इंदौर मंच पे हुई, और सुमित जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो कि हमारे ध्रुवधाम के स्नातक हैं और हमसे सीनियर हैं, मार्गदर्शक हैं। भाई साहब समय समय पर हम सबको प्रेरणा स्रोत प्रेरणाएँ देते रहते हैं। और मैं इस पाठशाला के मुख्य सूत्रधार पंडित श्री अविनाश जी शास्त्री वात्सल्य उभे गांव, इनको आमंत्रित करना चाहता हूं। काफ़ी जुनून और उत्साह के साथ में इन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया है, और मैं अविनाश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पंडित श्री शुभम जी वात्सल्य गजपंथा, जो कि गजपंथा में गुरुकुल चल रहा है, उस गुरुकुल के प्राचार्य हैं और वहाँ की संपूर्ण धार्मिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं। आप गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त हैं, और यह पूरी पाठशाला भी आपको बता दूं, गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रभावना योग में यह पाठशाला संचालित की जा रही है। और हमारे अविनाश जी, सुमित जी और शुभम जी भी हमारे मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। तो आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए सभी देखें ऑनलाइन वात्सल्य ऑनलाइन ट्रेन पाठशाला का भव्य उद्घाटन समारोह। आइए प्रारंभ करते हैं। अब मैं बिना किसी विलंब के श्री जी का स्मरण करते हुए श्री जी के स्मरणार्थ और मंगलमय मंगलाचरण के लिए कुमारी सोनल जैन वात्सल्य को आमंत्रित करता हूँ। वो आएँ और कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। कुमारी सोनल वात्सल्य। आप सभी को जय जिनेन्द्र। वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला के मांगलिक के लिए हम सभी मंगलमय मंगलाचरण करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो
छायाहरणं रमोलोई सविसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है तिन्ने को स्वरूप जान रागती भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय करे जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम्हें धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम्हें धारी है सा जैसे तुम्हें। बहुत ही सुंदर मंगलमय मंगलाचरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है सोनल जी ने। आइए हम इस पाठशाला के उद्देश्य, रूपरेखा और गतिविधि और प्लानिंग के बारे में इस पाठशाला के ऑनलाइन वात्सल्य पाठशाला के निर्देशक श्री अविनाश जी शास्त्री वात्सल्य को आमंत्रित करते हैं। वो आएँ और इस पाठशाला की प्लानिंग, गतिविधि और इसके परिचय के बारे में, उद्देश्य के बारे में हम सबको अवगत कराएं। अविनाश जी शास्त्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आप लोगों के समक्ष वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला का परिचय, उद्देश्य और गतिविधियां को बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मंगल प्रभावना योग में एवं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय उभयगांव द्वारा संचालित होने जा रही है। वर्तमान में हम सब भौतिकता की दौड़ में संस्कार विहीन शिक्षा की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, जो व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रसिद्धि तो दिला देती है, लेकिन अपनी संस्कृति से, संस्कार से, धार्मिक संस्कार से बहुत दूर कर देती है, जिसके कारण तनाव, ईर्ष्या एवं अंधी दौड़ का जीवन होते जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित एवं कुंद कुंद आचार्य आदि महान आचार्यों द्वारा लिखित यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही जीवन में शांति एवं शाश्वत सुख को प्रदान कराने वाला है और यह मनुष्य भाव को सफल करने के लिए हम यह वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस पाठशाला में हमें अनेक विद्वानों द्वारा सानिध्य एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, जो हमारे जीवन में सुख एवं शांति को प्रदान करेगा। अब मैं इस वात्सल्य पाठशाला का उद्देश्य आपको बताना चाहता हूँ। इस पंचम काल में जैन धर्म एवं जिनवाणी माता कल्प वृक्ष एवं चिंतामणि रत्न के समान है और यह हम सच एवं चिंतामणि रत्न के समान है और यह हम सभी साधर्मियों को प्राप्त हो, हम सभी साधर्मियों के चित्त में जिनवाणी माता विराजमान हो, ऐसी मंगल भावना को लेकर यह वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला प्रारंभ होने जा रही है। इसके उद्देश्य इस प्रकार है। आत्मार्थी सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान से सभी साधर्मियों को लाभान्वित कराना, साधर्मियों का जीवन संस्कारित, धार्मिक तथा आत्मनिर्भर बनाना, साधर्मियों के
जीवन में सच्चे देवदास गुरु के प्रति रुचि एवं श्रद्धा उत्पन्न कराना, साधर्मियों को चारों अनुयोग का ज्ञान कराना, विशिष्ट विद्वानों का सान्निध्य प्राप्त कराना, सभी साधर्मी सच्चे देवदास गुरु का, सात तत्वों का, आपा पर का और अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप समझकर मोक्ष के प्रति अग्रसर हो, यही हमारा उद्देश्य है। अब मैं वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला की क्या गतिविधियां रहेगी उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो अभी जो पाठशाला चल रही है वह पाठशाला 6 ढाला की चल रही है, चलेगी, जो शनिवार और रविवार को, प्रत्येक शनिवार और रविवार को रहेगी। और जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे वैसे वैसे और भी क्लासें बढ़ती जाएगी, जैसे बाल बोध 1 2 3, वीतराग विज्ञान 1 2 3, तत्व ज्ञान 1 2 और 6 ढाला चल ही रही है, द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, इस प्रकार और भी आगे आगे क्लास बढ़ती जाएंगी। और प्रत्येक 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इस प्रकार यह वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला की गतिविधियां रहेगी। हम सब जिनवाणी माँ का स्वरूप समझकर, जिनवाणी माँ को समझकर अपने आत्मा का स्वरूप समझें और मोक्ष को की ओर अग्रसर हों, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस पाठशाला के जो मार्गदर्शक हैं आदरणीय भाई साहब श्री सुमित जी भाई साहब को, वो भी आएँ और अपने वक्तव्य के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय भाई साहब श्री सुमित जी भाई साहब, आइए साहब। जय जिनेंद्र साहब। प्रणमामि वर्धमानम। धार्मिक पाठशालाएं न केवल धर्म से बल्कि हमें हमारी संस्कृति, सदाचार, संस्कार, कर्तव्य आदि से परिचित कराती है, आपको आपके धर्म पर गर्व उत्पन्न कराती है। वर्तमान काल में माता पिता अपने बालकों की लौकिक उन्नति के लिए इतने पागल हो गए हैं कि उन्हें बालकों का नैतिक पतन दृष्टिगत होता ही नहीं। मात्र वे भौतिक आकांक्षाओं एवं उनकी प्राप्ति में दिन रात लगे हुए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट प्राय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हम अनेक संचार साधनों से देखते रहते हैं। नैतिक सदाचार संस्कारों से अभाव से बालक अपने माता पिता का भी उचित आदर सत्कार नहीं करता है। इसमें दोष किसका है ये मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आप अपने अपने अनुसार विचार कर सकते हैं। सुख शांति का प्रसार करने वाले कोई है तो ये पाठशाला ही हैं। और एक बहुत सुंदर प्रयास वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला के माध्यम से किया जा रहा है, जो एक छोटे रूप में नहीं, एक बहुत बड़े विशाल रूप में किया जा रहा है कि इस भौतिकता के युग में वे ऑनलाइन जैन पाठशाला के माध्यम से जो समय हमारा मोबाइल आदि में उल्टे सीधे कार्यों में जाता था, वे समय का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को और उन समय को अनमोल बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहले पानी पीने के लिए प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब कुआं घर घर में पहुंच रहा है और फिर भी हम प्यासे रह जाएं तो टोडरमल जी की भाषा में कहें कि हमारे अभाग की महिमा तो किसी से कही जा सकती नहीं है। तो जो हमारी ये वात्सल्य ऑनलाइन पाठशाला यहाँ से प्रारंभ हो रही है तो उसके लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आप सभी इसमें निरंतर और पूर्णता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जो इसमें क्लासें यहाँ पे चलेंगी उन सभी का लाभ लें, ऐसी मेरी मंगल भावना है। जय जिनेंद्र। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस सभा के और इस पाठशाला के सह निर्देशक पंडित श्री शुभम जी शास्त्री गजपंथा,
जो कि गजपंथा में मैंने बताया है, विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, पंडित श्री शुभम जी शास्त्री वो आएँ और पाठशाला की महत्ता इस विषय पर अपनी बात रखें। भाई साहब श्री शुभम जी शास्त्री। सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की मंगल प्रभावना योग में एवं श्री दिगंबर जैन चैत्यालय उभे गांव छिंदवाड़ा द्वारा संचालित वात्सल्य ऑनलाइन पाठशाला का भव्य शुभारंभ आज होने जा रहा है। आज हम विचार करें कि पाठशाला क्यों खुलनी चाहिए, क्या आवश्यकता है पाठशाला खुलने की। तो इसका उत्तर मैं देता हूं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में जितनी आवश्यकता पानी की होती है, उतनी ही आवश्यकता आज हमें इस पंचम काल में जैन धर्म के ज्ञान की, जिनवाणी माता के समागम की है। वास्तव में इस पाठशाला के माध्यम से ही हम धर्म का अर्जन कर सकते हैं, धर्मार्जन कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए धर्मार्जन? तो बहुत ही सुंदर पूजन की लाइन आती है, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कि वास्तव में अनादिकाल से चिर रक्षक अगर धर्म हमारा है तो ये धर्म ही है जो हमारा चिर रक्षक है, रक्षा करने वाला है। ये धर्म ही हमारा साथी है। इस कोरोना के काल में और कोई भी हमारा साथी नहीं है, इस संसार में और कोई भी हमारा साथी नहीं है। इसलिए बंधुओं, इस जैन धर्म को स्वीकार करो, इस जैन धर्म को स्वीकार करके तत्व ज्ञान का अर्जन करो, तत्व ज्ञान को प्राप्त करो, तो ही हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है। कहा भी है क्या आवश्यकता है तत्व ज्ञान की, क्यों करना, तत्व ज्ञान क्यों प्राप्त करना। तो इसके विषय में कहा कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम और निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात सत्संग अर्थात पाठशाला से वैराग्य होता है, वैराग्य से विवेक आता है, विवेक से तत्व ज्ञान स्थिर होता है और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कलिकाल में, इस पंचम काल में आज हमें संस्कारों की आवश्यकता है। हमारे बेटों में, बड़ों में, बालक से लेकर वृद्ध तक में संस्कार की आवश्यकता है। अगर जीवन में संस्कार नहीं है तो यह जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। तो मैं आप सभी साधर्मियों से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस वात्सल्य पाठशाला में भाग लें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, स्वयं भाग लें, अपने परिवार वालों को बोलें, अपने संबंधियों को बोलें, अपने रिश्तेदारों को बोलें और इस पाठशाला से जुड़ें। ऐसी मेरी आप सभी से मंगल प्रार्थना है, मंगल भावना है और आप सभी इस वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला में जुड़ें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। क्या आवश्यकता है तत्व ज्ञान की, क्यों करना, तत्व ज्ञान क्यों प्राप्त करना? तो इसके विषय में कहा कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम,
निर्मोहत्वे निश्चलत्वम और निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात सत्संग अर्थात पाठशाला से वैराग्य होता है, वैराग्य से विवेक आता है, विवेक से तत्व ज्ञान स्थिर होता है और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कलिकाल में, इस पंचम काल में आज हमें संस्कारों की आवश्यकता है। हमारे बेटों में, बड़ों में, बालक से लेकर वृद्ध तक में संस्कार की आवश्यकता है। अगर जीवन में संस्कार नहीं है तो यह जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। तो मैं आप सभी साधर्मियों से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस वात्सल्य पाठशाला में भाग लें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, स्वयं भाग लें, अपने परिवार वालों को बोलें, अपने संबंधियों को बोलें, अपने रिश्तेदारों को बोलें और इस पाठशाला से जुड़ें। ऐसी मेरी आप सभी से मंगल प्रार्थना है, मंगल भावना है और आप सभी इस वात्सल्य ऑनलाइन जैन पाठशाला में जुड़ें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। और हमारे बीच में इस पाठशाला के जो छात्र के रूप में ज्वाइन हुए हैं ऐसे श्री बाबूलाल जी पाटोदी जी भी अपने विचार रखना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री बाबूलाल जी पाटोदी जी बाबूजी को, वो भी आएँ और इस कार्यक्रम को मैं उनको कैसा लग रहा है पाठशाला ज्वाइन करके। और अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई और आपका जोश, आपका वो जुनून हम सब के लिए ग्रहणीय है। आइए साहब, श्री बाबूलाल जी पाटोदी जी। जय जिनेंद्र। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ऑनलाइन पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर आपके सम्मुख अपने विचार रखने का सुअवसर मुझे मिला है। ये मेरे पुण्य का प्रताप है। महानुभावों, आज बहुत खुशी के क्षणों में आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी धर्म लाभ प्राप्त करें और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जुड़े। आज का दिन जैन धर्मावलंबियों के लिए और आम जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज ऑनलाइन पाठशाला का शुभारंभ हो रहा है, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म की मूल प्रभावना आध्यात्मिकता है। भौतिकता की चकाचौंध का रंच मात्र भी स्थान नहीं है। देखने में ये आ रहा है कि आज आध्यात्मिकता से हटकर भौतिकता की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमने विश्वव्यापी कोरोना महामारी के रूप में देख लिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की प्रचुर सुविधा से ऑनलाइन धार्मिक शिक्षा प्रसार की संभावनाएं अधिक बढ़ रही है, जिसके माध्यम से हम व्यापक क्षेत्र में अपनी पहुंच बना सकते हैं। आज ऑनलाइन पाठशाला का शुभारंभ होना समाज के लिए शुभ संकेत है। जो भी इस कार्यक्रम से मन से या दिखावे के लिए जुड़े हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आयोजकों की इस कठोर परिश्रम को सफल बनाने में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। जय जिनेंद्र। हमारी सभा के जो विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें हम सबके सामने रखी हैं और उन्होंने, जिसमें से जो मुख्य अतिथि हैं श्री अजीत जी बड़ोदरा जी, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और ऐसे कार्य की अनुमोदना हमें ज्ञात के भेजी है। और श्री शेष जी कुमार जी जो उभे गाँव से हैं, जो इस सभा के विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं हम सबको प्रेषित की हैं। हम उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, श्री शेष कुमार जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे गुरुवर और हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमेशा हमारे मार्गदर्शक, हमारी ऑनलाइन जैन बाल पाठशाला इंदौर के भी आप मार्गदर्शक हैं ऐसे, और इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री राजकुमार जी भाई साहब, जिनके मार्ग पर, जिनके सोच पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चल पाते हैं। और ऐसे आदरणीय भाई साहब हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करता हूं, आज की सभा की अध्यक्षीय भाषण आदरणीय भाई साहब प्रस्तुत करें। आदरणीय भाई साहब। नमो लोये सभ्य सावुणम।
वात्सल्य ऑनलाइन पाठशाला का आज शुभारंभ हो रहा है। देश भर में इस लॉकडाउन के समय में ये एक विशेष प्रयोग आधुनिक पद्धति के किए जा रहे हैं कि बच्चों को हम कैसे टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि में उलझे रहने की जगह पर या इधर उधर के काम करते रहने की जगह पर वह कैसे धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने में, उस संबंधी गतिविधियां करने में, भजन याद करने में, प्रश्नोत्तर याद करने में वह बच्चे लग सकें। इसके लिए बड़े बड़े शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, किया जा रहा है और ये नियमित चलने वाली पाठशालाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है। अविनाश वात्सल्य और उसके सभी साथी जो भी उनकी टीम है वो ये ऑनलाइन का दो दिन की अलग अलग विद्वान कक्षाएं लेंगे और जो विद्यार्थी और अभिभावक इससे लाभान्वित होंगे यह उनके लिए बहुत ही स्मरणीय रहेगा, सुखद रहेगा। एक याद रहेगी कि जिस समय कोई कुछ नहीं कर सकता था, कहीं आना जाना नहीं हो सकता था, मैंने उस समय में ये चीज़ सीखी है। इसका नाम ही है वात्सल्य ऑनलाइन पाठशाला। ये हमेशा ध्यान में रखने का है संचालकों को भी विशेष करके और अध्यापकों को भी कि वात्सल्य पूर्वक ही धर्म प्रभावना की जा सकती है। धर्म हमें साधर्मी वात्सल्य बनना सिखाता है। हमारे जो सगे रिश्तेदार कहलाते हैं वास्तव में वो हमारे साथी नहीं है, हमारे साथी ये धर्मी जीव हैं जिनको धर्म प्यारा है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए और जो भी इस पाठशाला में जिस रूप में भी सहयोग करेंगे उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाभ लेने वाले कितने हैं इस संख्या को ज़्यादा नहीं देखना, अपने आचार्य दर्शन स्वामी को ध्यान में रखना। उन्होंने अकेले 2 शिष्यों को पढ़ाया था, लेकिन उन 2 शिष्यों के द्वारा चलाई गई प्रथम श्रुत स्कंद की परंपरा आज तक चल रही है। संजय विजय मुनिराज ने केवल 1 योग्य शिष्य सिंह को पढ़ाया था और वो महावीर जाकर के बने। इसलिए संख्या कितनी आती है, कितने लोग लाभ लेंगे, प्रचार प्रसार करना, प्रेरित करना, लेकिन जिनके भाग्य में होगा, जिनको अच्छा होगा वही इस काम में लाभ लेने के लिए आएंगे। जिनको अभी भी विषय कषायों में उलझना है तो वो इसी अवसर पर इसी मोबाइल का और लैपटॉप का उपयोग विषय कषाय के लिए करेंगे। इसलिए उन बातों को छोड़ करके आप बहुत अच्छी भावना के साथ, धर्म प्रचार की भावना के साथ, आत्महित की भावना के साथ आगे बढ़ते रहें। यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अब अंत में अध्यक्षीय भाषण के उपरांत मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री अक्षय जी वात्सल्य को वो आएं और आभार प्रदर्शन करके सभा को समाप्त करने की अध्यक्षीय आज्ञा से घोषणा करें। श्री अक्षय जी वात्सल्य। आज की सभा के अध्यक्ष पंडित राजकुमार जी भाई साहब, मुख्य अतिथि महोदय अजीत जी बड़ौदा और विशिष्ट अतिथि महोदय शेष कुमार जी उबेगांव, मैं आप सभी का इस सभा में आज के हमारे छोटे से निवेदन पर आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो लोग आज हमसे ऑनलाइन जुड़े उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग इस कोरोना काल में अपने घर पे रहकर वात्सल्य ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से तत्व लाभ लेवे, ऐसी हम सभी की मंगल भावना है। और एक बार पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज की इस सभा का अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समापन की घोषणा करता हूं। जय जिनेन्द्र। साधर्मी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपका अपने अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को शोभास्पद किया। आदरणीय अतिथिगणों का अभिवादन। और आप लोगों ने मुझे सुना और हमारे कार्यक्रम को देखा, इसलिए आप सभी पुनः पुनः धन्यवाद। और इस पाठशाला में अधिक से अधिक प्रवेश करें और इस पाठशाला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।